अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ एविडेंस अंडर एविडेंस लॉ। कानून शहादत ऑर्डर के अंदर काइंड्स ऑफ एविडेंस आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एविडेंस, हेयरसे एविडेंस, सरकमटेंशियल एविडेंस, सब्सटेंटिव एविडेंस और कोरोबरेटिव एविडेंस। इसमें से कुछ ऐसे एविडेंस हैं जो कि कानून शहादत ऑर्डर के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन जब आप सीजे के इंटरव्यूज़ के अंदर जाते हैं या फिर जो है एक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो वहाँ पर इनमें से जो एविडेंस, जो काइंड ऑफ एविडेंस वहाँ पर मेंशन नहीं है, वो भी आपसे पूछ लिया जाता है। अब सबसे पहले जो डायरेक्ट एविडेंस है, डायरेक्ट एविडेंस होता क्या है? जो वर्ड डायरेक्ट एविडेंस है, इट मीन्स के अ पर्सन डायरेक्टली सा द ट्रांजेक्शन। ए ने बी को देखा सी का मर्डर करते हुए। अब उसने अपनी आंखों से बी को मर्डर करते हुए देखा, उसने डायरेक्टली देखा, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट एविडेंस। उसके बाद जो सेकंड है वो है हेयरसे एविडेंस। हेयरसे एविडेंस का मतलब क्या होता है? सुनी सुनाई बात, वो बात जो आपने डायरेक्टली खुद ना देखी हो बल्कि किसी थर्ड पर्सन से सुनी हो। अब ये जो हेयरसे एविडेंस है, इट हैज़ नो एविडेंटरी वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ। जनरल रूल हमें ये कहता है कि जो हेयरसे एविडेंस है इसका कोई भी जो है एविडेंटरी वैल्यू नहीं है कानून की नज़र में। लेकिन वेयर देर इज़ जनरल रूल देर इज़ एन एक्सेप्शन। इसकी एक्सेप्शंस मौजूद हैं। वो एक्सेप्शंस कौन कौन सी हैं? जिस तरीके से आपने देखा कि हमारे पास आर्टिकल 46 सब क्लास 1 जो हमें बताता है डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में। डाइंग डिक्लेरेशन क्या होती है कि मरता हुआ शख्स, जो मरता हुआ शख्स है वो अगर किसी के बारे में कुछ कह दे कि मुझे जो है ए ने मारा है, मेरा कत्ल जो है बी ने किया है, तो उसकी जो वो बात है वो भी हेयर से एविडेंस है, लेकिन वो एडमिजिबल है। उसका रीज़न क्या है उसके एडमिजिबिलिटी का? बिकॉज के अ डाइंग पर्सन कैन नॉट टेल अ लाई। उसके बाद शहादत अल शहादा का कॉन्सेप्ट, तो ये हमारे पास क्या है? ये एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल है। वैसे जनरल रूल क्या कहता है कि आपका जो हेयर से एविडेंस है इट हैज़ नो एविडेंटरी वैल्यू। उसके बाद क्या है? सरकमटेंशियल एविडेंस। जब आप बैरक से हटके कमेंट्री पढ़ेंगे तो कमेंट्री में सरकमटेंशियल एविडेंस को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि सरकमटेंशियल एविडेंस क्या होते हैं। सरकमटेंशियल एविडेंस वो होते हैं विच डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस। सर्कमटेंशियल एविडेंस का मतलब क्या है? विटनेस हैज सीन द सर्कमस्टांसेस विच आर कनेक्टेड टू द ट्रांजैक्शन। किस तरीके से कि लेट्स सपोज के एक रूम बंद था, उसमें एक शख्स जो है एक फीमेल का रेप कर रहा था। अब फीमेल की चिल्लाने की आवाज़ बाहर जाती है, तो उसने डायरेक्ट जो है उसको रेप करते हुए नहीं देखा, लेकिन उसने उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी, तो उसने उन सरकमस्टांसेस को देखा। उसके बाद लेट सपोज कि ए जो है बी को मारता है, बी का मर्डर करता है। अब जब ए ने बी का मर्डर किया, अब यहाँ पर सी जो है वो कुछ सर्कमस्टांसेस देखता है। वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं? मिसाल के तौर पे उसने उसको जब बाहर निकलते हुए देखा तो उसके हाथ में जो है एक चाकू था और उस चाकू में खून लगा हुआ था, और जब वो अंदर देखता है तो वो शख्स मरा हुआ है और उसकी मरे हुई की हालत इस तरीके से है जैसे कि उसको किसी ने चाकू से मारा हो। उसके बाद क्या है? सब्सटेंटिव एविडेंस। सब्सटेंटिव एविडेंस क्या होता है? सब्सटेंटिव एविडेंस मिसाल के तौर पे कि आप जो है किसी को मर्डर करते हुए देखते हैं, और जो सब्सटेंटिव, जो सब्सटेंस वो यूज़ कर रहा है, जो सब्सटेंटिव वो देख रहे हैं आप कि वो जो है उसको मार रहा है, ये क्या है? ये सब्सटेंटिव एविडेंस है। मिसाल के तौर पे ए बी का मर्डर कर रहा है। अब आप ए को बी को मर्डर करते हुए देखते हैं। जब आप ए को बी को मर्डर करते हुए देखते हैं, ये क्या है? ये हमारा सब्सटेंटिव एविडेंस है। अब सब्सटेंटिव एविडेंस और कोरोबरेटिव एविडेंस को अगर आप देखें तो ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। किस तरीके से? मिसाल के तौर पे कि अब देखें, सब्सटेंटिव एविडेंस क्लियर किया हमने। अब जो कोरोबरेटिव एविडेंस है, मिसाल के तौर पे कि ए ने बी को मारा। अब जब ए ने बी का मर्डर किया, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नहीं थी, यहाँ पर सी नहीं था, एक्स वाई जेड कोई भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक एक्सपर्ट ओपिनियन आ गई। एक्सपर्ट ओपिनियन ने ये कहा कि ड्यू टू द सम सर्कमस्टांसेस
एक्सपर्ट ओपिनियन ने कुछ यूं कहा कि जो ए है, ए ने ही बी का मर्डर किया है, क्योंकि उसके जो फिंगरप्रिंट्स थे वो वहाँ मौजूद थे, क्योंकि उसके जो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वहाँ पर मौजूद थी, या फिर उसके जो हैंड में जो फिंगरप्रिंट्स थे वो मौजूद थे, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें, वो एक्सपर्ट ओपिनियन अपनी जो है राय देता है। अब ये कोरोबरेट है किस चीज़ के साथ, ये कोरोबरेट कर रहा है कि ए ने बी का मर्डर किया, यानी कि इट इज़ डिपेंडेंट कि हो सकता है कि 95% 90 टू 95% चांसेस है कि ए ने ही बी का मर्डर किया हो। ये किसने बताया? ये एक्सपर्ट ओपिनियन ने बताया। वैसे अगर देखा जाए तो ये एक्सपर्ट जो ओपिनियन है ये भी आपका एक्सेप्शन है हेयरसे एविडेंस का। तो यहाँ पर आज जो हमने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए वो 5 काइंड्स ऑफ एविडेंस क्लियर किए कि एविडेंस के कौन-कौन से काइंड्स हैं। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप रेज़ कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।